नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मरीटा मूवी को, जो कि 2023 में रिलीज हुई फिलिपिनो हॉरर मूवी है, जो एक अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है, जो कि एक सच्ची घटना है। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.3 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम कॉलेज के एक थिएटर प्ले को देखते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर प्ले के एंड में अपने आप को स्टैब कर कर मार लेती है। जिसके बाद ये प्ले खत्म हो जाता है, जहाँ पर कॉलेज का डीन उस प्ले की तारीफ करता है और डीन एक लड़की के बारे में पूछता है जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन वहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं थी। तभी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसमें लड़की प्ले के डायलॉग को रिपीट कर रही थी। तभी वहाँ थिएटर की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम सैंड्रा नाम की एक टीचर को देखते हैं, जो कि आर्ट कॉलेज में पढ़ाती है। अब सैंड्रा अपनी बहन को कॉल करती है। दरअसल इन दिनों सैंड्रा के पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती और इनके घर में सिवाय सैंड्रा के और कोई कमाने वाला नहीं था। उसकी बहन इनके पापा का ख्याल रखती है। इस बीच जेनी नाम की एक लड़की सैंड्रा के पास आती है। दरअसल जेनी का प्रमोशन हुआ था और वो सबको लंच पार्टी दे रही थी। सैंड्रा जेनी के साथ लंच पर जाती है, जिसके बाद सैंड्रा कॉलेज की डीन फ्रांसिस्को के पास जाती है, जहाँ डीन सैंड्रा को सेल्मो से मिलवाती है, जो कि सफाई कर्मचारी है। डीन सेल्मो को सोकोरो हॉल ओपन करने के लिए कहती हैं, जो कि वही थिएटर था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो थिएटर काफी पुराना था, क्योंकि पिछले 5 सालों से वहाँ कोई शो नहीं हुआ था, और क्योंकि सैंड्रा के कॉलेज डेज में वह ऐसे ही थिएटर प्ले की लीडर थी, इसलिए डीन सैंड्रा को यहाँ पर एक प्ले की तैयारी करने के लिए कहती है और उसे एक प्ले ग्रुप बनाने के लिए कहती है, जिसका नाम सीनक दिवा होगा, और ये उनके कॉलेज के पुराने ग्रुप का नाम था। डीन कहती है कि उसे चेयरमैन ने कहा है कि वो पुराने ग्रुप को फिर से रीबिल्ड करें। डीन के अकॉर्डिंग सैंड्रा से अच्छा इस ग्रुप को कोई लीड नहीं कर सकता। सैंड्रा के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए वो हाँ कर देती है। थिएटर को सही करने में सेल्मो उसकी मदद करेगा, क्योंकि सेल्मो यहाँ कई सालों से काम कर रहा था और वो इस थिएटर को डीन से ज्यादा अच्छे से जानता है। लेकिन यहाँ हम सेल्मो को देखते हैं, जो बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। सैंड्रा को अब स्टूडेंट्स का ऑडिशन लेना था, जिसके बाद सीन क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ सैंड्रा सारे बच्चों को थिएटर प्ले के बारे में बताती है और सारे बच्चे काफी खुश होते हैं। सैंड्रा सबको कहती है कि जिसे भी इंटरेस्ट है वो ऑडिशन दे सकता है, जो कि नेक्स्ट वीक होगा। इसके बाद ऑडिशन वाला दिन आता है, जहाँ सैंड्रा सबका ऑडिशन लेने के लिए तैयार थी। तभी वहाँ स्टेज पर एक व्हाइट ड्रेस पहने लड़की आती है, जो अपना नाम मरीटा बताती है, लेकिन वो लड़की एक स्पिरिट है जो अचानक गायब हो जाती है। सैंड्रा कुछ भी समझ नहीं पाती और वो उसको सीरियसली ना लेकर बाकी के लोगों के इंटरव्यू लेती है। सारे बच्चे इंटरव्यू देते हैं और आखिरी में क्रिस्टीना नाम की लड़की आती है, जो ऑडिशन देती है और उसकी एक्टिंग वाकई में अच्छी थी। सैंड्रा उसे पहली बार में ही सेलेक्ट कर लेती है, जिसके बाद सेल्मो थिएटर बंद कर देता है और उस सोकोरो हॉल की चाबी सैंड्रा को देता है। सैंड्रा के पूछने पे सेल्मो बताता है कि वो वहाँ काफी सालों से काम कर रहा है। बातों बातों में सेल्मो सैंड्रा से कहता है कि वो सोकोरो हॉल में कभी भी किसी को अकेले ना जाने दे। सैंड्रा इसका रीजन पूछती है, जिसपे वो कहता है कि मरीटा, लेकिन सैंड्रा को समझ नहीं आता। तभी हम सेल्मो के पीछे हॉल में से उसी स्पिरिट का हाथ निकलता देखते हैं, जिसके बाद वो गायब हो जाता है और सेल्मो हॉल के दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाता है। अब सीन चेंज होता है, जहां हम रिहर्सल का दिन देखते हैं। सैंड्रा हम सबको बताती है कि ग्रुप का नाम है सिनाक दिवा, लेकिन बच्चे कहते हैं कि ये नाम पुराना है, ग्रुप का नाम सिनाक दिवा 2.0 होगा, और सब इस बात से एग्री करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बता दूं, जो हैं एली, जोए, मार्क, क्रिस्टीना, डियाना और ली। अब सैंड्रा सबको सेल्मो से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी उसे सेल्मो की कही हुई बात याद आती है, जो मरीटा के बारे में थी। इसीलिए सैंड्रा सबसे मरीटा के बारे में पूछती है कि क्या कोई उसे जानता है, लेकिन वहाँ कोई भी मरीटा को नहीं जानता था। मरीटा का नाम लेते ही थिएटर की लाइट गिर जाती है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। इसके बाद सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं, जहाँ एली, क्रिस्टीना और डायना चेयर्स को साफ कर रही होती हैं। तभी हम एक स्पिरिट को चेयर पर बैठा देखते हैं, लेकिन एली उसे देख नहीं पाती। दूसरी तरफ जोई, मार्क, ली और एक स्टूडेंट पेंट को मिक्स कर रहे होते हैं। तभी उस स्टूडेंट के कंधे पर एक खून से सना हाथ आ जाता है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन वो मार्क था जिसने प्रैंक किया था। प्रैंक से वो स्टूडेंट बुरी तरह डर गया था, क्योंकि उसे अस्थमा था, लेकिन वो इन बुलीज के साथ नहीं रह सकता और वो चला जाता है। अब लंच टाइम में जोई और मार्क सैंड्रा से माफी मांगते हैं। सैंड्रा उन्हें माफ भी कर देती है और ऐसी गलती दोबारा ना करने के लिए कहती है।
अब अगले दिन सैंड्रा फियोना नाम की टीचर को लाती है जो उन्हें एक्टिंग सिखाने में मदद करने वाली थी, जिसके बाद फियोना सबको सिखाने लगती है। अब ब्रेक में डीन सैंड्रा को बुला के उसकी तारीफ करती है। दोस्तों अगले मंथ चेयरमैन उसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जिसके बाद डीन सैंड्रा का प्रमोशन कर देगी। दरअसल 1 महीना काफी कम समय था, लेकिन सैंड्रा को जल्दी प्रमोशन चाहिए था। इधर हम फियोना को टॉयलेट जाता देखते हैं। उसके हाथ से टॉयलेट पेपर गिर जाता है और जब वो उसे उठाने लगती है तब मरीटा का हाथ उस पेपर पे आ जाता है, जिससे फियोना डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब सीन चेंज होता है। सैंड्रा परेशान होकर सबके पास आती है और उन सबसे पूछती है कि आखिर उन लोगों ने क्या किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि फियोना कभी भी अचानक ऐसे नहीं चली जाती। जरूर उन्होंने कुछ किया होगा। और ये कहते हुए सैंड्रा रोने लगती है, क्योंकि अगले महीने तक अगर उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो सैंड्रा सब कुछ खो देगी। उसे रोता देख जॉय और मार्क उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो मेहनत करेंगे। तब सैंड्रा के अंदर फिर से उम्मीद जागती है, जिसके बाद वो सबको गुड न्यूज देती है कि उनका फर्स्ट प्रोडक्शन प्ले उन्हें मिल गया है। लेकिन एक बैड न्यूज ये है कि उनके पास सिर्फ 1 महीना है और सब कहते हैं कि वो 1 महीने में ये प्ले कर लेंगे। इसके बाद सैंड्रा उन्हें अपने प्ले का नाम बताती है, जो था जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड। ये कहानी हेलेन नाम की लड़की के बारे में है जिसका रेप हुआ था और उसका गुनहगार एक वाइस मेयर है जो कि पावरफुल इंसान है। हेलेन के रोल के लिए वो क्रिस्टीना को चुनती है जो कि मेन लीड थी। वाइस मेयर बनेगा मार्क, एली हेलेना की अटर्नी, डायना को स्टेज डिजाइनर, ली को स्टेज मैनेजर और जॉय को म्यूजिशियन बनाया जाता है। अब देखते हैं कि क्रिस्टीना अपने रोल के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन अब वो स्पिरिट क्रिस्टीना के पीछे पड़ी है। एक दिन क्रिस्टीना सोकोरो हॉल के बाहर बैठकर अपनी लाइंस याद कर रही थी, तभी उसे हॉल में ऑडियंस की आवाज सुनाई देती है। क्रिस्टीना अंदर दरवाजे से झांक कर देखती है तो वहाँ बहुत सारी ऑडियंस उसे दिखती है, जिसके बीच में वही स्पिरिट परफॉर्म कर रही थी, जो एकदम से क्रिस्टीना के सामने आ जाती है, जिससे क्रिस्टीना काफी डर जाती है। तभी वहाँ सैंड्रा आ जाती है और चेक करने पे वहाँ कोई नहीं था, जिसके बाद सैंड्रा क्रिस्टीना को अंदर हॉल में ले जाकर प्रैक्टिस करवाती है, जहाँ क्रिस्टीना प्रैक्टिस करते करते सो जाती है। लेकिन इसके बावजूद उसकी जगह कोई और सैंड्रा को जवाब दे रही थी। वो कह रही थी कि तुम सबने मुझे इस्तेमाल किया और तुम सब शैतान हो। सैंड्रा देखती है कि क्रिस्टीना तो सो चुकी है, तो फिर वो आवाज कहाँ से आई। दूसरी तरफ मार्क जो अपने लॉकर में कपड़े रखने जाता है तो वो स्पिरिट उसके पास आकर उस पर कूद जाती है। मार्क चिल्लाने लगता है, तब सेल्मा और सैंड्रा आकर उसे संभालते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ वो सारे दोस्त साथ में बैठते हैं, जहाँ मार्क सबको उस स्पिरिट के बारे में बताता है। क्रिस्टीना उनसे पूछती है कि क्या उसने व्हाइट ड्रेस पहने किसी को देखा है, जिस पर वो हाँ करता है, क्योंकि उन दोनों ने ही उस स्पिरिट को देखा था। यहाँ डायना सबको बताती है कि ये मरीटा है, जो कि उस थिएटर में सालों से लोगों को डरा रही है। इसका मतलब वो हॉल हॉन्टेड है। लेकिन क्रिस्टीना कहती है कि अब वो लोग इस प्ले को रोक नहीं सकते। सैंड्रा की नौकरी इस पर टिकी हुई है, जिस पर सब उसकी बात मान जाते हैं। इन्हें संभल कर रहना होगा और अकेले उस हॉल में नहीं जाना होगा। इधर सैंड्रा को सेल्मा से पता लगता है कि कई साल पहले यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम मरीटा था। मरीटा बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी और हमेशा उसे लीड रोल मिलता था। लेकिन समय बीतता गया और मरीटा से अच्छे एक्टर्स वहाँ आ गए। उस दिन के बाद से उसे मेन रोल मिलना बंद हो गया, जिससे वो काफी टूट गई। उसे किसी भी हालत में मेन रोल चाहिए था, जिसके लिए उसने डायरेक्टर को सीड्यूस भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद प्ले वाले दिन फ्रस्ट्रेटेड मरीता ने सबके सामने स्टेज पे फांसी लगा ली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक प्ले हुआ जहाँ एक लड़की मेन लीड कर रही थी। मरीता की स्पिरिट ने उसे मार दिया। सबको लगा कि वो एक्टिंग है, लेकिन वो एक्टिंग नहीं थी और ये वही प्ले था जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब सेल्मा सैंड्रा को प्ले रोकने के लिए कहता है, क्योंकि इससे बच्चों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों की बात थी। इसके बाद सैंड्रा की लाइफ चेंज होने वाली थी। अगले दिन सैंड्रा फिर से बच्चों के साथ रिहर्सल करने लगती है, जहाँ क्रिस्टीना अपनी रिहर्सल स्टेज पे कर रही थी, लेकिन मरीटा उसे सारी लाइंस बता रही थी। क्रिस्टीना को लगा कि ये सब ली कर रहा है। सैंड्रा ये सुनकर ली को बैक स्टेज भेज देती है, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी और यहाँ उसे पता लगता है कि ये मरीटा है। लेकिन क्रिस्टीना सैंड्रा को कुछ भी बताना नहीं चाहती, क्योंकि इस वजह से वो अपनी जॉब खोना नहीं चाहती।
इस दौरान डीन सैंड्रा से मिलती है, जो काफी एक्साइटेड थी क्योंकि अब प्ले में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। लेकिन सैंड्रा उससे कहती है कि शायद वो ये नहीं कर पाएगी। डीन के पूछने पर वो कहती है कि इसका रीजन मरीटा है। ये सुनकर डीन सैल्मा को बुलाती है और उसे कहती है कि ये क्या बकवास कहानी उसे सुना दी, अगर दोबारा कोई बकवास की तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इतना कहकर वो उसे भेज देती है। यहाँ डीन उसे साफ साफ कहती है कि सैंड्रा को ये सब करना होगा, अगर प्ले नहीं किया तो वो जॉब से हाथ धो बैठेगी। वो ये भी कहती है कि मरीटा वाली बात बनी बनाई है। इसके बाद हम सैंड्रा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो वीडियो कॉल पर अपने पापा से बात कर रही थी, जो कि हॉस्पिटलाइज थे। सैंड्रा की बहन बताती है कि हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उनके पिता कभी भी मर सकते हैं। ये सुनकर सैंड्रा कहती है कि वो किसी भी तरह पैसे लेकर आएगी और उसके पास प्ले करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो ड्रंक की हालत में हॉल में जाती है, जहाँ वो मरीटा को बुलाने लगती है और कहती है कि दम है तो सामने आए। मरीटा वहाँ आने लगती है। तब वहाँ सैल्मा आ जाता है और उसे कहता है कि उसने मना किया था अकेले आने के लिए। तब सैंड्रा उसे बुरा भला कहती है, जिस पर सैलमन उसे कह देता है कि वो एक सेल्फिश है और अपने फायदे के लिए बच्चों की जान को जोखिम में डाल रही है। तब सैंड्रा उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये लोग दोबारा रिहर्सल करने लगते हैं, लेकिन इस बार वो कॉस्ट्यूम मेकअप के साथ करने वाले थे। यहाँ मेकअप रूम में क्रिस्टीना अकेले होती है। तभी वहाँ मरीटा आ जाती है, जो उसे जान से मारने लगती है। तभी वहाँ सैंड्रा और बाकी लोग आकर क्रिस्टीना को संभालते हैं। इसके बाद सैंड्रा सभी बच्चों को मरीटा के बारे में बताती है कि मरीटा एक स्पिरिट है जो उनके बीच आ रही है और अगर इसके बाद कोई लीव करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये सुनकर बहुत सारे बच्चे डर कर चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ 6 बच्चे बचते हैं, जो थे मार्क, जोए, ली, एली, क्रिस्टीना और डायना। वो साथ में प्ले करेंगे। ये सुनकर सैंड्रा में हिम्मत आती है और वो सब फिर से रिहर्सल करने लगते हैं। अब मरीटा फिर से क्रिस्टीना के सामने आती है, जिसके बाद क्रिस्टीना स्टेज से गिर जाती है और पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाती है। उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसके बाद सारी उंगली सैंड्रा पे उठती है कि उसने ध्यान नहीं दिया। अब जब सारे दोस्त क्रिस्टीना से मिलने जाते हैं तो इन्हें सैल्मा मिलता है, जो उन्हें मरीटा के बारे में बताता है। वो इन्हें उस प्ले के बारे में बताता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उस दिन मरने वाली सिर्फ वो एक लड़की नहीं थी, बल्कि सैल्मा की वाइफ वीना भी थी, जिसे हार्ट अटैक आ गया था। और वो बाकी मरे हुए लोग सब मरीटा के विक्टिम हैं, जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल सकी और क्रिस्टीना भी उन्हीं में से एक है। अगर उसे जल्द से जल्द वहाँ से बाहर ना निकाला गया तो वो बच नहीं पाएगी। खैर यहाँ डायना सैंड्रा को एक लिस्ट दिखाती है, जो कि उन लोगों की थी जिन्होंने अपनी जिंदगी सोकोरो हॉल में गंवाई थी, जिनमें से एक बच गई थी। उसका नाम निम्फा है। ये सुनकर सैंड्रा निम्फा से मिलने जाती है। यहाँ निम्फा बताती है कि जब उसने अपने आप को स्टैब किया तो वह एक दूसरी ही जगह पहुंच गई, जो कि एक तरह से आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ मरीटा ने कई लोगों की आत्माओं को कैद किया था ताकि वो उसका प्ले देख सके। निम्फा किसी तरह वहाँ से बचकर हॉल से बाहर निकल गई, जिसके बाद उसे अपनी बॉडी में होश आया और इस तरह वो मरीटा से बच गई। ये सुनकर सैंड्रा पूछती है कि वो आत्माओं की दुनिया में कैसे जाए, जिस पर निम्फा बताती है कि उसे वहाँ जाने के लिए मेन रोल करना होगा, तब वो उसे वहाँ ले जाएगी, क्योंकि मरीटा को मेन रोल करने वालों से नफरत थी। दरअसल ये सब सैंड्रा इसीलिए पूछ रही थी ताकि वो क्रिस्टीना को वहाँ से बचा कर ला सके। इधर सैल्मा मरीटा के पास जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा मरीटा उसे फंसा कर मार देती है। इसके बाद सैंड्रा सबको रिहर्सल करने के लिए कहती है, जहाँ वो मेन रोल करने वाली है। और ये रोल करने से पहले वो कहती है कि अगर उसे कुछ होता है तो वो एक प्रीस्ट को यहाँ ले आए। इसके बाद वो उस प्ले को करने लगती है। तभी वह मरीटा आती है और उसे मारकर आत्माओं की दुनिया में ले जाती है, जहाँ वो अपना प्ले कर रही थी और बाकी स्पिरिट जिन्हें उसने कैद किया था वो उसके लिए तालियां बजा रहे थे। यहाँ सैंड्रा खुद को फ्री कर क्रिस्टीना के पास जाती है और उसे छुड़वाने लगती है, जिसके बाद क्रिस्टीना वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मरीटा सैंड्रा के पीछे पड़ जाती है। इधर असल दुनिया में वो लोग प्रीस्ट को बुलाने के लिए जाते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ये लोग दरवाजे का कांच तोड़कर वहाँ से जाते हैं। इधर सैंड्रा मरीटा से बचकर भाग रही होती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। असल दुनिया में प्रीस्ट आकर सभी थिएटर्स की चेन पर होली वाटर डालते हैं, जिसमें मरीटा की कैद से सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और उनके ऊपर से मरीटा का कर्स हट जाता है। यहाँ हम सैल्मा की आत्मा को भी देखते हैं, जो मरने के बाद फाइनली अपनी वाइफ से मिला। यहाँ क्रिस्टीना और सैल्मा मिलकर सारी स्पिरिट को हॉल से बाहर निकालते हैं
और दूसरी तरफ मरीटा सैंड्रा को मार रही होती है। तभी सैंड्रा कहती है कि वो जिंदा लोगों की दुनिया में स्टार नहीं है, उसे भुला दिया गया है। ये सुन के मरीटा चिल्लाने लगती है कि ये सच नहीं है। तब क्रिस्टीना आती है और कहती है कि उसका शो खत्म हो चुका है और अब उसे कोई नहीं देखेगा। ये कहकर सैंड्रा और क्रिस्टीना पर्दे को स्टेज से हटाते हैं, जहाँ मरीटा देखती है कि उसकी ऑडियंस जिन्हें उसने कैद करके रखा था अब वो आजाद हो चुकी हैं। ये देखकर वो कमजोर हो जाती है और जलने लगती है और उसकी आत्मा पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है। इसके बाद असल दुनिया में सैंड्रा को होश आता है और उसी वक्त हॉस्पिटल में क्रिस्टीना को भी होश आता है, लेकिन वो लोग सेल्मा को बचा नहीं पाए थे। इसके बाद समय बीतता है, जहाँ सैंड्रा डीन के पास जाकर जॉब छोड़ने को कहती है। तब वो कहती है कि वो ऐसी जगह काम नहीं करना चाहती जहाँ बच्चों की जिंदगी से बढ़कर काम हो। जिसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स के पास जाती है, जहाँ सभी स्टूडेंट उसे चीयर करते हैं और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन फिलिपिनो हॉरर मूवी मरीटा को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।